नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द देसी ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं आज आपको एक बात समझाने आ रहा हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हो या ले रहे हो। अब अगर मान लीजिए कि मैं कोई कहता हूँ कि भाई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है और आपका मान लीजिए आपका कप एंड हैंडल बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है और आपको अपना ट्रेड लेना है। अब आपको ये विश्वास कैसे हो कि आपका पैटर्न सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, कि आपका स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा है या नहीं है। उसकी श्योरिटी के लिए आज मैं आपको एक रूट की बता रहा हूँ। रूट की एक मतलब एक सीक्रेट है जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। मोस्टली ट्रेडर इस चीज़ को जानते ही नहीं, अन्ना जो है इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लोगे, जब भी आप ट्रेड लोगे, सबसे पहले आपको एक काम करना है। मान लीजिए जैसे कि ये देखिए, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ था। जैसे कि आज का ये हमारा एक ट्रेड था, ये सेम निफ्टी में बन रहा था, ये बैंक निफ्टी में बन रहा है। जब भी ट्रेड लिए जाते हैं ना, तो उसमें हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड नहीं ले सकते, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होते हैं। तब आपका ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस 95% प्लस हो जाते हैं। तो उसमें देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं अगर हम बताऊँ बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था। यहाँ देखिए, एक एक कप और एक इसका हैंडल ये बना था। एक कप एंड हैंडल ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक हमारा छोटा सा ग्रुप है, मैंने उसमें ये बात बताई थी कि कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा था। तो हमें डबल कंफर्मेशन इसलिए मिली थी कि मार्केट अपसाइड जाना था। तो वो मैंने आपको सिखा रखा है कि कप एंड हैंडल पे कैसे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसकी इसकी जो है डेप्थ कितनी है कप की, 0.41। तो यहाँ से देखिए 0.41 ही ऊपर तक ही गया है। ठीक है, अब बात आती है कि हम ये कैसे जाने कि ये जो है हमारा जो पैटर्न है ये हमारा सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। अब उसके लिए आप हम देखते हैं सबसे पहले 12 बजे। वो 12 बजे हमें क्या करना होता है, अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो हमें दो बैंक के शेयरों को पहले एनालाइज करना चाहिए। वो कौन से दो बैंक है, ये उसमें से एक बैंक है HDFC बैंक और दूसरा बैंक है आपका ICICI बैंक। तो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, आज देखते हैं कि 12 बजे HDFC बैंक में क्या हो रहा था। राइट, देखिए ये यहाँ पे बजे है 12 और HDFC बैंक उससे पहले से बुलिश ट्रेंड में शुरू हो गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली कैंडलों को, ये दो कैंडलों को, तो ये क्या होती है, ट्यूजर टॉप कैंडल टाइप समथिंग होता है ये। तो इसे कहते हैं, जब भी एक एक कैंडल को, जब भी मान लीजिए कि एक कैंडल को, रेड वाली कैंडल को, यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल होती है, ये पहली वाली रेड है यहाँ, उसके बाद ग्रीन ने इस रेड को फुल्ली ऑक्यूपाई कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि बुल्स अब आ रहे हैं मार्केट में, यानी खरीदारी होने वाली है। तो यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिला कि क्या कंफर्मेशन मिला कि ट्रेंड अब यहाँ मतलब HDFC आपको यहाँ बुलिश है। ठीक है, पहला कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिला। अगर यहाँ पे HDFC आपका बुलिश आ रहा है तो आपको एक और चेक करना होता है बैंकिंग में, जिसका नाम होता है ICICI बैंक। अब ये में क्यों होता है ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, ICICI बैंक भी 12 बजे क्या था, यहाँ से ये बुलिश मोड स्टार्ट हो गई थी, ये रैली स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ICICI ने सपोर्ट नहीं करा, इसलिए क्या हुआ कि ICICI बैंक कंसोलिडेशन फेज में चले गए, बट गिरा नहीं। गिरा क्यों नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो अपना कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था उसे अपने टारगेट तक पहुंचना था, जो हेल्प करी HDFC ने। एक्चुअली होता क्या है ना, कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना, ये आपके बनते हैं शेयर से। अब उन कौन से शेयर उसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं सबसे ज़्यादा, किसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, उन पे भी ध्यान देना होता है हमें ट्रेड लेते टाइम। तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा था। जो हमारा बैंक निफ्टी है उसमें आप समझिए आधा बैंक निफ्टी को HDFC बैंक और ICICI बैंक चलाते हैं। पहली बात ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जब हमें वहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया तो हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा। अब आती है बात सारी, जब हमारा ICICI भी पॉजिटिव रहा 12 बजे, HDFC पॉजिटिव रहा, तब हम एक श्योर हो सकते थे कि कप एंड हैंडल पैटर्न जो है सक्सेसफुल रहेगा। तो हमें इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होता है। जब भी आप कोई पैटर्न बने बैंक निफ्टी में और आप उसमें ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना ही होगा, देखना ही होगा कि HDFC बैंक, ICICI बैंक का
जो मूव है वो किस साइड आ रहा है, अप साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है। अगर वो मूव डाउन साइड आ रहा है और आपको यहाँ पे अप साइड पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में, तो आप समझिए वो पैटर्न फेल होने वाला है। मैं आपको आज बता देता हूँ। और अगर मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए कि कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और वो दोनों एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में भी ऊपर जाने का मूवमेंट आ रही है, तो ये ही तभी ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो आपको सक्सेसफुल रहेगा। अगर अगर ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ये तीनों चीज़ें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आपके ट्रेड लेते टाइम, तो आप अपना ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, ट्रेड मत लीजिए। ट्रेड लोगे अगर उस टाइम पे, तो आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आपको ये गाइस मेरी नॉलेज कैसी लगी, आपको जैसी भी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सब यहाँ से सीख पाए और हमसे जुड़ के हमारे यहाँ चैनल पे सीख के एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाए। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। थैंक यू गाइज़।